शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज वरदान में आया कि दिल से भोले बनो, बातों में नहीं, कर्म में भोले नहीं बनो, उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, यह समझना है। उत्तर है त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानना। इसके लिए हमने YouTube पर डिटेल में टॉपिक रखा है। स्पेशल टॉपिक में आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि त्रिकालदर्शी क्या है और कैसे बनना है। तो त्रिकालदर्शी बनने का अर्थ यही है कि ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति इतना पक्का होना चाहिए जिससे हम समय पर उसको यूज कर फुल स्टॉप लगाकर नए कर्म के बीज पुण्य कर्म का बना सके। यह है त्रिकालदर्शी बनना। अर्थात कि जो भी सिचुएशन, बीमारी, प्रॉब्लम जो भी आत्मा द्वारा, परिस्थिति द्वारा आते हैं वो हमारे ही पास्ट के किए हुए कर्म हैं। अभी हमें क्या करना है जिससे हमारा भविष्य सुधर जाए, ये जीवन सुधरे या दूसरा भाग्य भी बदले। यह है त्रिकाल, तीनों कालों को अच्छी रीति समझना। तो जब हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, एक एक कर्म पर ध्यान देते हैं, तो हमेशा हमारी फुल स्टॉप लगाने की स्पीड बढ़ती जाती है। क्योंकि अंतिम समय 1 सेकंड का पेपर होगा। जितना हम फुल स्टॉप लगाने में एक्सपर्ट होंगे उतने ही हमें उच्च पद पाने के लायक बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा मुरली में आता है कि साक्षी दृष्टा बनो, ट्रस्टी बन जाओ, मेहमान बन जाओ। ये सब बातें यही है कि जब हम ये अवस्था बनाते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है और हमारे पुराने संचित कर्म हम भस्म कर नए अच्छे कर्म का बीज बो सकते हैं। क्योंकि हम परमात्मा की एनर्जी से जुड़ जाते हैं। इसीलिए कहा कि जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं उसके मन, बुद्धि, संस्कार पर इतना कंट्रोल होगा कि कभी भी ऐसे ही बिना सोचे नहीं बोला होगा। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, नहीं चाहते हुए भी हम गलत चीजें कर रहे हैं। फिर कहते हैं क्या करें, बोलना नहीं था तो भी हो गया, बोल दिया। ये करना नहीं चाहिए था लेकिन कर लिया। ये सब बातें अगर अभी भी हमारे जीवन में ये आती है तो समझो कि हमारे कर्म के परिणाम को हम नहीं जानते हैं और हम कर्म कर देते हैं। तो भोलेपन का अर्थ ये नहीं
कि हमें कोई बात की समझ ना हो और हम और ही पाप कर्म बनाते रहे। इसीलिए कहा भोला बनना अच्छा है, लेकिन किसमें भोला बनना है? दिल से भोला बनना। अभी दिल से भोला बनना अर्थात क्या? तो देखो, दिल एक है आत्मा का दिल, यह है बुद्धि, और दूसरा दूसरा है हमारे शरीर का दिल, वो है हृदय, जिसको अनाहत चक्र कहते हैं। ये दोनों का कनेक्शन यही है बैलेंस बना। अनाहत चक्र ये बैलेंस चक्र है। तो जब हम साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, हमारा तीव्र पुरुषार्थ होते हैं, सातों चक्रों के एनर्जी लेयर्स बदल जाते हैं, तब हम इस अवस्था तक इजीली पहुंच जाते हैं। पहले पहले समय लगता है। इसके लिए ही हमने बताया है कि ये विधि अपनाओ। जो हमने किया वही बता रहे हैं। योग की पहली अवस्था क्या है और कैसे करनी है, दिनचर्या मनचर्या कैसे करना है, आठों ग्रुप का रोज करेंगे और आपकी बुद्धि को परिवर्तन करेंगे, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म बनाएंगे। और साथ साथ ये कैसे करना है उसकी भी 16 ऑडियो 17 ऑडियो यूट्यूब तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं और दुनिया में मायावी पंप भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हमें योग युक्त और युक्ति युक्त करना होता है। तो हमने हर चीज में युक्तियां रची और योग में कैसे पक्के बने ये बातें बहुत आती है। साथ साथ यूट्यूब पर भी हमने रखा है कि लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने में भगवान ने हमें कैसे मदद की और यहाँ तक पहुंचाया। हर सेकंड हर पल वो हमारे साथ रहते हैं। तो ये बातों को अच्छी रीति हमें समझेंगे तो हम कभी भी दिल से ऐसा ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझे नहीं करना था लेकिन हो गया। क्योंकि जो भी हम करेंगे हमारे गुण एक्टिव है तो नेगेटिव होगा ही नहीं। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि कर्म करने में भोले नहीं बनो, दुनियावी चीजों में भोले बनो, बुरी बुरी चीजें ना करो। भले आप लोग आपको कहे कि ये तो अक्ल बिना है काम करता है, ये है, लेकिन हमें इसमें कोई टेंशन नहीं करना है, इसमें हमेशा भोले रहना है। लेकिन कर्म में एक एक कर्म को चेक करके नए बीज बोना है। क्योंकि संकल्प एक बीज है तो संकल्प एक स्विच भी है। तो ये दोनों के अच्छी रीति हमें चलाना सीख जाए तो हम एक एक कर्म को सुधार सके। यही है जो भी हम भगवान के बच्चे बनते हैं उसका यही पुरुषार्थ है और इसीलिए इसमें नंबर पड़ते हैं। कई जस्ट धक्का मारू करते रहते हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ करने वाले ही पद के अधिकारी बनते हैं। इसीलिए कहा कि त्रिकारदर्शी बनकर हर बात सुनो और तब हम महान आत्मा देवात्मा बन सकते हैं। ओम शांति। का प्रश्न है कि मैं 9 महीने से ज्ञान में चलती हूँ, डेली अमृत वेला नुमा शाम करती हूँ, रोज एक साकार और अव्यक्त मुरली सुनती हूँ, उन मुरली पर मनन चिंतन भी करती हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे ज्ञान सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर यदि मैं कभी एक दिन कहीं घर से बाहर किसी के घर गई तो दूसरे दिन मेरा मन इस बातों में या योग में नहीं लगता और तन और मन थका हुआ लगता है। इसका क्या कारण है? कभी तो घर से बाहर निकलना पड़ता है ना। उत्तर है, देखो, घर से बाहर कभी नहीं, बहुत समय निकलना पड़ता है। कभी कभी देखो, हम तो कितनी जगह जाते हैं, क्लब सेवा कर लिए भी जाना पड़ता है, इंडिया भी आते हैं, यहाँ भी जाते हैं और हमारे भी परिवार बहुत बड़ा है।
करीब 200 हो जाता है जो इकट्ठा करो तो बच्चे के भी बच्चे हैं। अभी देखो, उसके भी परिवार होते हैं, सास ससुर वगैरह, हर जगह पे जाना पड़ता है। और एक दिन नहीं, 15-15 दिन जाना पड़ता है, एक एक महीना जाना पड़ता है, 6 महीना जाना पड़ता है। तो भी हमारे तो कभी भी ऐसा होता नहीं है। इसका कारण एक ही है कि हमारी दिनचर्या मनचर्या इतनी फिक्स हो गई है, जो हमारी कभी भी मन थकता ही नहीं है, ना तन थकता है। तो आपको विधि फॉलो करनी है। देखो, अगर आप ये सब करते हैं लेकिन आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट नहीं हुई है, योग की पहली अवस्था नहीं पक्की हुई है, तब ये होता है। वो आपका नेचुरल स्वभाव हो जाना चाहिए। जब हमारे साते चक्र के गुण एक्टिव हो जाते हैं, पॉजिटिव लेयर्स बन जाते हैं, तो हमारा कनेक्शन नेचुरल बाबा से होता है। तो कभी भी थकते ही नहीं, क्योंकि एनर्जी आती ही रहती है। और न तो कभी हमारे दिनचर्या मनचर्या में फर्क होता है। हाँ, कभी कोई काम है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है कि या सेवा कम हो या योग कम हो, लेकिन तो कर्म योग बढ़ जाता। इस कुछ ना कुछ तो चलता है ना, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ मन से है, मुख से तो है नहीं। इसीलिए हम किसी के भी पास साथ होते हैं, शायद शादी में जाओ, मरण में जाओ, पार्टियां में जाओ, लेकिन मन तो अंदर चलता है ना। वो हमारी एक्यूरेट दिनचर्या मनचर्या सेट रखता है, लेकिन उसको ट्रेनिंग देनी है। और उसके लिए ही सारी हमने ये ग्रुप खोला है। अगला प्रश्न के उत्तर सुनो, उसमें हमने बताया है कि रोज क्या क्या करना है। ठीक है। ओम शांति।